किसानों ने गन्ना अधिकारियों को घेरा, बकाया गन्ना भुगतान को लेकर। बुलंदशहर। बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन संपूर्ण भारत ने सोमवार को गन्ना विकास विभाग कार्यालय में किसानों ने धरना दिया। अधिकारियों का घेराव कर भुगतान कराए जाने की मांग की। मिल और क्या कुछ कहा हमारे राशिद खान से सुनिए खास इस खबर में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला कार्यालय गन्ना अधिकारी। यहाँ पर किसानों का धरना जोरों शोरों से चल रहा है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए एक ऐसा चेहरा मौजूद है जो हमेशा अपने काम को लेकर ही जाना जाता है। पवन तेवतिया जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत कर समझेंगे आज जो धरने पर बैठे हैं क्या पूरा मामला है। सर, आज जो आप धरना यहाँ पर बैठने गन्ना जिलाधिकारी के ऑफिस पर किन किन चीज़ों को लेकर? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम सरकार के सभी भुगतानों को करना चाहते हैं, चाहे हमारे बिजली का बिल हो, चाहे हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उसकी फीस हो, चाहे हमारे कपड़े जो सर्दियां आ गई हैं, जर्सी, जैकेट और खेत वगैरह कुछ भी जो लिया जाएगा वो पैसे से ही तो लिया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमने आपको 3 साल पहले गन्ना दिया और हमारे खेत के अंदर केवल गन्ने की फसल होती है, दूसरी कोई फसल नहीं कर रहे हम। ठीक है जी, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र पड़ता है, हमारे क्षेत्र में ब्रजनाथपुर शुगर मिल का गेट लगता है। कौन से सर? जो गुलावटी, नत्थुगढ़ी, देवली, बटौना जो वो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के किसान यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारा गेट लगता है ब्रजनाथपुर शुगर मिल। हमने इनको पिछले 2 वर्षों से ये कह रहे हैं कि भाई हमें गेट से हटा के हमें हमारे ज़िले में ले जाओ, हम बुलंदशहर के लोग हैं, हमारी मिल या तो बुलंदशहर कर दो या साबितगढ़ कर दो, हमारे ज़िले में कर दो। तो यहाँ के अधिकारी इस चीज़ को लेकर जब आपने बात रखी तो अधिकारियों ने क्या कहा? अधिकारी कहाँ कर रहे हैं, अधिकारी तो लॉलीपॉप दे रहे हैं। हम कह रहे हैं हमें पैसे दे दो, हमें तुम पैसे दे दोगे, हम अपनी फीस जमा कर देंगे, हम बिजली का बिल जमा कर देंगे। अब जब बिजली का बिल जमा नहीं हो रहा, रात को आते हैं जेई और लाइनमैन और वहाँ मीटर पे से तार काट जाते हैं। अब सुबह सिफारिश तो सुबह होएगी, पैसे तो है नहीं, सिफारिश ही होनी है और वो होगी सुबह। रात में कोई पूरी रात बताओ आपका परिवार अगर पूरी रात अंधकार में बिताए ऐसी कड़कड़ाती सर्दी के अंदर, तो क्या ये अच्छी बात है? लोकतंत्र में एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि राम राज्य आ गया, हम ये कह रहे हैं राम राज्य कहाँ है, तो रावण राज भी ना रहा, हमारा पैसा ही हमें ना मिल रहा। हम तो अपनी फसल के पैसे मांग रहे हैं, या फिर तुम भी भूल जाओ, तुम हमसे कोई पैसे मत मांगो, हम पे वसूली मत करवाओ। चाहे राजस्व की तहसील स्तर की किसी भी तरह की वसूली हो, चाहे किसी भी प्रकार की सरकारी जो वसूली है उसे किसान से बिल्कुल हटा दो। हमें हमारे गन्ने के पैसे मत दो, हमारे कपड़े बनवा दे, गवर्नमेंट बनवा दे, चीनी मिल बनवा दे। हम तो एक बात और कह रहे हैं, अगर इन पे पैसा नहीं है, इन अधिकारियों पे पैसा नहीं है, इस मिल में बिल्कुल अलग कर दो। किसान सक्षम है, किसान इतना जागरूक भी है, किसान बिजनेस भी करना जानता है। हम मिल अपने आप चला लेंगे, जॉब वर्क के पैसे हमसे ले लिया करो, कै रुपया कुंटल तुम्हारी पिलाई है, हमारी चीनी हमें दे दो, हमारा सीरा हमें दे दो, हम जाने हमारा काम जाने। या जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाली जो इनकी कहानी चल रही है उसमें आप किसान को दे दो, किसान को छूट दे दो, उसमें हम अपने आप कमा लेंगे पैसे। भाई पैसे तुम्हें कमाने, इतने कई कई हजार करोड़ रुपए। अभी देखो, एक बहुत बड़ा मामला चला था जब चुनाव हुआ था, डेलीगेटेड का चुनाव हुआ, उस चुनाव में कम से कम 10,000 से भी ज्यादा संख्या में किसान वहां जाके पहुंचे दफ्तर पे, और वहां पे जाके सबने यही शिकायत करी कि भाई हमारा पर्चा दाखिल नहीं हुआ, चुनाव में हमारे प्रतिनिधि नहीं है, सब कुछ फर्जीवाड़े से सिस्टम कर गया। तो यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई तुम्हें जहाँ कोई चीज चाहिए वहाँ मांगो मत, वहाँ आके ऐसे बैठ जाओ। और भैया हम आके बैठ गए और किसान भी आ गए, कल को बच्चे आ जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है कि किसान बार बार गन्ने को लेकर धरने पर बैठता है, अधिकारी इस चीज़ को पूरा नहीं कर पाते और जिला बुलंदशहर की खास कर यहाँ पर इस तरह से धरने पर बैठ करते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा जो क्षेत्र है गंगा और जमुना के बीच का क्षेत्र है, और ये स्वर्ग है, जो यहाँ की मिट्टी है वो बिल्कुल स्वर्ग है। अगर धरती पे कहीं भी स्वर्ग है तो वो गंगा और जमुना के बीच का क्षेत्र है, और यहाँ की जो फसल है, वहाँ यहाँ कोई भी फसल लगाएं वो बहुत अच्छी होती है। जैसे कि तुम्हारी सिंचाई की अगर हम बात करें, सिंचाई की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होने के कारण यहाँ का जो किसान है
वो गन्ने को प्राथमिकता देता है, जिस कारण गन्ना बोया जाता है। तो अब जब गन्ना बो रहे हैं तो गन्ने कोई तो लेके बैठेंगे, अब मनी प्लांट के पेड़ तो चल ना बिल्कुल रहे, सही वो बात। तो नोएडा जाना पड़ेगा फिर। बिल्कुल तो यहाँ गन्ने का किसान है तो गन्ने की ही मुद्दे को लेकर बैठेगा। अगर यहाँ पीपरमेंट होता तो पीपरमेंट लेके बैठते। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, वहाँ सूरजमुखी होता है तो सूरजमुखी की डिमांड होती है। अगर अधिकारियों ने आपको ज़िला बुलंदशहर में नहीं लिया तो अगला जो आपका स्टेप होगा उसमें क्या है? यहीं भर देंगे, जी। यहीं भर देंगे गन्ना, अच्छा। यहीं गन्ना गिरवा देंगे, या अपने आप ले जाके कहीं भी गिरियो, अच्छा। और भैंस भी यहीं बांध देंगे। अच्छा, अगला जो step अगला स्टेप तो आज हम आ गए, कल को मकर संक्रांति यहीं बनेगी, यहीं खिचड़ी बटेगी। जो जो आपके व्यूवर देख रहे हैं वे कल में या खिचड़ी का प्रसाद वितरण होगा, खिचड़ी बटेगी, भंडारा चलेगा। परसों को यहाँ बच्चे भी आ जाएंगे, कल तो यहाँ जो मूंगफली बंटवाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। और परसों को भैंस भैंस भी बांधने का काम करेंगे हम। तो हमारे साथ ये थे पवन तेवतिया जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो यहाँ पर भैंसें भी बांध दी जाएंगी और मकर महासंक्रांति यहीं पर मनाई जाएगी और यहीं पर मूंगफली वगैरह बांटी जाएंगी और हम यहीं पर ही बैठे जाएंगे। इसी के चलते मैं राशिद खान, भारत रफ्तार न्यूज़, बुलंदशहर।